हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 का फॉर्म आ चुका है। ऐसे में फॉर्म फिल करते समय एक छोटी सी मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। तो इस छोटी सी 5 से 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। फॉर्म कैसे करके आपको फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दूंगा। फॉर्म ओपन करके भी दिखाऊंगा, फॉर्म ओपन करके दिखाऊंगा क्या क्या आपको फॉर्म में फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन उन बच्चों को दे दें जो सैनिक स्कूल क्लास 6 और क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप हमारे साथ यूट्यूब चैनल अशोका एग्जाम ग्रुप पर क्लास सैनिक 6 वाले बच्चे जो हैं 3:30 बजे क्लास ले सकते हैं, और रात को 8 बजे सैनिक स्कूल क्लास 9 वाले बच्चे लाइव क्लास ले सकते हैं यूट्यूब चैनल अशोका एग्जाम ग्रुप पर। यही हमारा एप्लीकेशन है, यही हमारा टेलीग्राम है। प्यारे से बच्चे, अगर क्लास 6 सैनिक स्कूल की बात करेंगे, हमारा एक पेड बैच भी है एप्लीकेशन पर, चैंपियन बैच, ऑल इंडिया सबसे बेस्ट फैकल्टी पैनल से आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हर संडे को हूबहू एग्जाम जैसा पेपर भी इस बैच के अंदर कराया जा रहा है। फीस में मत जाइएगा, फीस बेटा जरूर कम दिख रही है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा। आप जो है 40-50 हजार जो बच्चे जो कोचिंग संस्थान फीस रखे हैं आपसे, उनसे कंपेयर कीजिएगा, यकीन मानिएगा इसकी जो वैल्यू है ना, 1 से 1.5 लाख की वैल्यू है इस बैच की। क्लास 9 वाले बच्चे, सैनिक वाले बच्चे, आपके लिए कुछ स्पेशल आ रहा है, जबरदस्त आएगा, शानदार आएगा, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ा सा वेट करो, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा। बाकी हमारा एप्लीकेशन टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है अशोका एग्जाम गुरु, इस पे आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप करने की, फॉर्म फिल तभी आप कर पाओगे जब आप वेबसाइट पे जाओगे। सबसे पहला डाउट रहता है कि सर वेबसाइट का लिंक क्या है। तो वेबसाइट का लिंक मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपका डाल दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट बेटा इसी जो है ना पेज पर आप पहुंच सकते हो। अगर मैं वेबसाइट की बात करूंगा तो exams.nta.nic.in सैनिक स्कूल सोसाइटी नाम से सर्च कीजिएगा, आपका इस तरह से एक पेज ओपन होगा। और इस पेज में आप देखेंगे यहां पर लिखा गया इनवाइटिंग जो है एप्लीकेशन फॉर्म सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। यहां पर बेटा क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहां पर छोटा सा एक नोटिस है, ये आपका ओपन हो जाएगा। आप नोटिस पढ़ सकते हो, आपका एग्जाम कब है, ठीक है, फॉर्म की फीस कितनी है, फॉर्म कब से कब तक फिल करे जा रहे हैं। आगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे बेटा, यहां पर देखो सबसे पहला प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करने का नए बच्चे के लिए। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपका इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। यहां पर क्लिक करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे यहां पर देखो बताया गया है कि 3 स्टेप में आपका जो है फॉर्म कंप्लीट होगा। 3-4 स्टेप में पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर कंप्लीट जो है डिटेल फिल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन में, फिर आपको पेमेंट करना होगा, फिर आपको लास्ट में प्रिंट आउट भी इसको डाउनलोड कर सकते हो लास्ट में जो आप फॉर्म फिल करोगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहां पे क्लिक करोगे, आपको इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपका फीस पेमेंट। तो आप यहां पर जो है डिटेल जो है आपका प्रोस्पेक्टस है, एडवर्टाइजमेंट है, पढ़ सकते हो यहां से क्लिक करके। इसमें कंप्लीट जानकारी यहां पर भी दी गई है, कितनी फीस है, कैसा क्या है। आप प्यारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा अपलोड होगा वो भी यहाँ पे बताया गया है। मैं आपको बताऊंगा अभी अभी कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। आप नीचे जाओगे, यहां पर आप क्लिक करोगे और प्रोसीड करोगे बेटा आगे। जब आप प्रोसीड करोगे तो पहला जो स्टेप आएगा रजिस्ट्रेशन करने का आएगा। रजिस्ट्रेशन में देखो नाम है, फादर नेम, मदर नेम, सारी जानकारी इसमें भरनी है। मैं आपको जो है उधर ले जाऊंगा। एक्चुअल में मैं इसको कंप्लीट आपको फिल करके नहीं दिखा रहा हूं। आप कहोगे सर स्टार्टिंग में आपने कहा था वीडियो के कि आप कंप्लीट जानकारी दोगे, फॉर्म फिल करके दिखाओगे। हाँ, अगर मैं फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा मेरे प्यारे से बच्चे, तो बहुत लंबा प्रोसेस है फॉर्म फिल करने का, कम से कम 40 से 50 मिनट इस वीडियो में फॉर्म फिल करने में लग सकता है। तो मैंने क्या किया है, पहले से ही जितना फॉर्म में डिटेल भरनी है उसका मैंने एक पीडीएफ तैयार कर लिया है, जिससे आपका जो वीडियो है वो लंबा ना हो, आपका टाइम बच जाए। तो मैं पीडीएफ है वो आपको ओपन करके दिखाने वाला हूं, क्या क्या आपको डिटेल फिल करनी है, वहां से आपको इजीली जानकारी मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स कौन से अपलोड होंगे वो भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो चलिए मैं चलता हूं अपनी पीडीएफ पर, मैंने बहुत मेहनत से ये पीडीएफ बनाई है। देखो सबसे पहले बात कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सर इसमें आपके लगने वाले हैं। सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, देखो सबसे पहले आप देखोगे तो जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि फॉर्म फिल करोगे ना, तो सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा। देखो जो बच्चा है ना कैंडिडेट, उसका फोटोग्राफ लगेगा, कैंडिडेट के सिग्नेचर लगेंगे, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो आप तो आप लगेगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए डिफेंस कैटेगरी जो सर्विंग है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन है, तो उसका सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और अगर मैं बात करूं प्यारे से बच्चे, अगर आप किसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो प्रिंसिपल के द्वारा जो है ना सर्टिफिकेट, जो वेरीफाई सर्टिफिकेट है प्रिंसिपल के द्वारा, वो आपका यहां पर लगेगा। तो ये बेटा डॉक्यूमेंट है। बाकी देखो जो साइज है फाइल का वो 50 केबी से लेकर 300 केबी तक होना चाहिए। अब प्यारे से बच्चों आते हैं फर्स्ट स्टेप पर। मैंने जो फॉर्म का पीडीएफ बनाया है उस पर आ जाते हैं। देखो आराम से बेटा यहां पर हर जानकारी एप्लीकेबल है, देखो अवेलेबल है, माफ कीजिएगा अवेलेबल है। देखो आराम से आप देख सकते हो। सबसे पहले देखो इसमें पर्सनल डिटेल भरनी है। पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। तो अभी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या फिल करना है वो आप आपको दिखा रहा हूं। देखो इसमें भरना है, बच्चे का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, यहाँ पर बच्चे का नाम, यहाँ पिता का नाम, यहाँ माता का नाम, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर जेंडर क्या है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे। देखो मैं कंप्लीट A to Z जानकारी दे रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना है। इस वीडियो से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी सर। इसमें देखो कंफर्म करना है सर, कंफर्म करना है। इसमें कंफर्मेशन का भी ऑप्शन है। पहले एक बार फिल करेंगे, दोबारा से कंफर्म करने के लिए बोलेगा। कंफर्म में क्या, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो गया। और आपका कौन सा भाई मेल फीमेल वहां पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ये आपका कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर देखना है। एड्रेस आप यहाँ फिल कर लोगे, ठीक है, जो भी है। इंडियन आपका कंट्री आपका इंडियन हो जाएगा, स्टेट आप सेलेक्ट कर लोगे और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। राइट बेटा। फिर आप देखो यहाँ पर पिन कोड आपको फिल कर लेना है। अब यहाँ पर दे रखा है देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब ईमेल आईडी फिल करने लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है ईमेल आईडी। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है, कंफर्म मोबाइल नंबर कर देना है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका लैंडलाइन मोबाइल नंबर तो यहाँ पे भरोगे, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दोगे। फिर कह रहे हैं परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट जो आपने यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था, अगर परमानेंट एड्रेस वही है, सेम है, परमानेंट एड्रेस बेटा सेम है, तो यहां पर टिक करोगे, अपने आप से ये फिलअप हो जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहां पर फिल करना होगा। इसके बाद देखेंगे तो यहां पर जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, आपको पासवर्ड अपना खुद का बना लेना, ठीक है। लगभग 8 लेटर से लेकर 13 लेटर तक का कम से कम पासवर्ड होना चाहिए। उसमें एक बड़ा लेटर और बाकी छोटे और एक थोड़ा सा अल्फाबेट जो भी वगैरह होगा वो आप पासवर्ड यहाँ से आप बना लोगे। और यहाँ से बेटा आप कोई भी सिक्योरिटी के लिए कोई क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट कर लोगे, उसमें आंसर फिल कर दोगे और यहाँ पर फिर कैप्चा जो है फिल करोगे और सबमिट कर दोगे। ये सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो पहला स्टेप है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। आपके मोबाइल फोन पर जो है, जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया डाला होगा बेटा इसमें, उस पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पहुंच जाएगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि आपने जो पासवर्ड बनाया था और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास मोबाइल पर पहुंचेगा उसी से आपका आगे फॉर्म फिल होगा। आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपका जो है कह रहा है आगे कंटिन्यू करने का ऑप्शन आएगा कि आप आगे जो है फॉर्म कंप्लीट जो है करना चाहते हैं तो आगे प्रोसीड करिए। आगे जब फॉर्म फिल करोगे, देखो कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल आपकी फिल हो चुकी है। अब आएगी पर्सनल डिटेल। ये सारी जानकारी आपको भरनी है। पर्सनल डिटेल भरनी है, फिर आइडेंटिटी डिटेल भरनी है, फिर एग्जाम सेंटर भरना है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, एडिशनल डिटेल भरनी है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड होंगे वो आपको दिख जाएगा वहां पर, फिर फाइनल आपको सबमिट कर देना है। तो मैंने ये एक्चुअल में XYZ वगैरह इसलिए दिख रहा है कि मैंने पहले से जो है फिल करके देखा था, तो ये PQR ABC दिख रहा है, उससे मत जाइएगा। ये आपका ब्लैंक, मतलब जो आपने भरा होगा ना बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जो आपने जेंडर भरा होगा, पिता का नाम माता का नाम भरा होगा, अपने आप से यहाँ पर फिल होके दिख जाएगा आपको। फिर आप देखो यहाँ पर नेशनलिटी आप सेलेक्ट कर लोगे, इंडियन हो जाएगा। फिर आपका स्टेट आ जाएगा, ठीक है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल का स्टेट आ जाएगा यहाँ से। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लोगे, जनरल OBC SC ST जो भी है। फिर आप कंफर्म जो है कैटेगरी कर लोगे। फिर सब कैटेगरी यहाँ पर फिल करनी है, गंगवार मौर्य जो भी है आप सेलेक्ट कर लोगे यहाँ से। फिर आपकी जो एनुअल इनकम है आपकी फैमिली की वो यहाँ पर फिल करनी है। क्या आपके माता पिता जो है असम राइफल में कार्यरत हैं तो आप यस और नो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। क्या आपका भाई बहन कोई सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, यस और नो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। आपको सैनिक स्कूल के बारे में कहां से पता चला तो आप यहाँ पर जो भी है सोशल मीडिया न्यूज़पेपर वो आप जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपका कैप्चा फिल करना है, आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप तीसरा जो आपके आ जाएगा आगे,
आपका आ जाएगा आइडेंटिटी। थर्ड स्टेप है आपका आइडेंटिटी डिटेल। तो इसमें आप पहचान पत्र, जो भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, स्कूल आईडी, वो आपका यहाँ पे दिख जाएगा। सेलेक्ट करके फिल कर देना। जो भी आप फिल करोगे, जो भी सेलेक्ट करोगे, उसका डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे तो आधार नंबर भरना पड़ेगा, पैन कार्ड तो पैन कार्ड नंबर भरना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। फिर देखो आगे बढ़ेंगे तो ये करने के बाद फिर आप और आगे जाएंगे प्यारे से बच्चों। फिर आप देखेंगे यहाँ पर फिर आता है एग्जाम, और एग्जाम सेंटर की डिटेल यहाँ पे भरनी है। देखो तो कक्षा किसके लिए आपने मांगा है, तो क्लास 6 क्लास 9 जो भी है जिसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। क्या आप सैनिक स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं तो यस और नो सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, नए सैनिक स्कूल में सम्मिलित होने का वर्ष, तो आपका अगर आपने यस करोगे पढ़ रहे हैं तो आपका यहाँ पर ईयर मांगा जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं सैनिक स्कूल में तो आपका ये वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा कहना फेवरेट जो है बेटा, जिसमें आप जो है ना सैनिक स्कूल में जाना चाहते हो, वो आपका सैनिक स्कूल यहाँ पे जो है पसंदीदा, आपका जो है पसंदीदा जो है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। पेपर का मीडियम, जैसे सैनिक क्लास 6 और 6 में तो आपके 13 लैंग्वेज में पेपर बनता है, बस क्लास 9 में आपका इंग्लिश में बनता है। तो आप जो है लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 4 प्रेफरेंस भरनी है। 4 प्रेफरेंस भरनी है कि एग्जाम सेंटर की आपकी चॉइस क्या रहेगी। स्टेट सेलेक्ट करोगे और आपका सिटी सेलेक्ट कर लोगे वहां से। फिर पिता के बारे में यहाँ पे जानकारी पूछी है भाई, उनका ऑक्यूपेशन क्या, क्या करते हैं पिताजी। ठीक है, पिताजी के जो क्वालिफिकेशन क्या है। माताजी क्या करती है, माताजी की क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे भर दोगे, कैप्चा भरोगे और आगे बढ़ जाओगे बेटा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट, एग्जाम सेंटर हो गया। अब आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आएगा कि आप जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो अपियरिंग हो या पास हो। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा उत्तीर्ण होने की स्थिति, अपियरिंग हो या पास हो। ठीक है, यहाँ पर फिर आपका आपका जो है ईयर आ जाएगा, आपका विद्यालय का नाम वगैरह यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे, डिटेल भर लोगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे आप रिजल्ट का मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। ये सेलेक्ट करने के बाद बेटा रिजल्ट, ये सेलेक्ट करने के बाद आप कैप्चा भर देना है। ये क्वालिफिकेशन डिटेल, ये क्वालिफिकेशन डिटेल बेटा क्लास 5 की है बेटा, आपके जहां आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी है। फिर आपका आता है एडिशनल डिटेल। नेक्स्ट आपका आएगा बेटा एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल में सर क्या है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे हैव यू अपीयर्ड इन द AISSE एग्जाम बिफोर, क्या आपने पहले एग्जाम दिया है, यस और नो सेलेक्ट कर लोगे। फिर आप क्या आप किसी सैनिक स्कूल के स्थायी स्टाफ के पुत्र या पुत्री हैं, यस और नो सेलेक्ट कर लोगे भाई। और फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट और सेव पे आगे बढ़ जाओगे। फिर आएगा लास्ट में आएगा बेटा डॉक्यूमेंट्स, आपको अपलोड कौन कौन सा करना है भाई, वो आप यहाँ पे देख लो। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि पहले फोटो अपलोड होना है। फोटो का साइज 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। फिर लेफ्ट हैंड का जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है 10 से लेकर 50 KB का साइज, वो आपका अपलोड होगा। बच्चे के सिग्नेचर अपलोड होंगे, 10 से लेकर 50 KB का साइज होगा। फिर आपका जो कैटेगरी, अगर आप देखो जनरल सेलेक्ट करोगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। अगर OBC SC ST सेलेक्ट करोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन आएगा अपलोड करने का। ठीक है, जनरल में तो आएगा ही नहीं कैटेगरी सर्टिफिकेट का, लेकिन आपका उसमें आएगा OBC SC ST में ये वाला ऑप्शन आएगा। तो मैंने OBC सेलेक्ट किया था इसलिए वाला ऑप्शन दिख रहा है। फिर आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और इसमें फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भर दोगे। और लास्ट में फिर आप जो है यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, वो आप सबमिट कर दोगे। और फिर फीस पेमेंट करने का आपका ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से ये आपको कंप्लीट जो है मैंने फॉर्म जो है ओपन करके दिखाया है। बहुत कम समय में मैंने जानकारी दी है, अदरवाइज मैं इसको कंप्लीट फिल करके दिखाता तो यही जानकारी आपकी कम से कम जो है भैया 40-50 मिनट में जाके रुकती है। सिंपल तरीका है, डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखना, फॉर्म फिल करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखना और फटाफट से भरते हुए चले जाना। और कुछ विशेष इसमें नहीं है भरने के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक ही बात कहना चाहूंगा, प्यारे से बच्चों, कि भाई आप जो है हमारे साथ जो है क्लास 6 सैनिक वाले शाम दोपहर 3:30 बजे लाइव क्लास ले सकते हैं यूट्यूब पर, और रात को 8 बजे क्लास 9th वाले ज्वाइन कर सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड कि कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा, कैसे तैयारी करें, तो बेटा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है फॉर्म से रिलेटेड तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, हम आपका नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर आ जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।